हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? यार, आज का दिन मेरा बहुत बिजी था। एक्चुअली दिन तो नहीं, दिन तो मैंने सोकर ही गुजारा है। इवनिंग मेरी बहुत बिजी थी क्योंकि हर सैटरडे नाइट को, हर सैटरडे इवनिंग को मैं सफाई करती हूँ और डीप क्लीनिंग करती हूँ। सफाई तो क्लीनिंग तो मैं डेली करती हूँ, हर वीकेंड के मतलब 7 डेज मैं क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग सैटरडे नाइट को करती हूँ। फिर ना बस थोड़ा थोड़ा ये गंद पड़ता है, वो तो बंदा डेली डेली साफ़ कर ही लेता है। बस ये जितनी स्पीड में मेरी वीडियो चल रही है ना, कसम से इतनी जल्दी मैंने काम नहीं किया। मैंने काम किया था 4:30 बजे, 4:30 पे मैं स्टार्ट किया था और 8 o'clock मैंने ख़त्म किया और अभी आकर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं इतना थक गई हूँ, लेकिन एक एक सेटिस्फेक्शन होती है काम करके, एक खुशी मिलती है दिल को, दिमाग को, रूह को खुशी मिलती है कि भाई हमने काम कर लिया है। एक्चुअली अम्मी के घर काम किया होता ना तो आदत पड़ी होती। काश मैंने अपनी मम्मा के साथ भी हेल्प करवाई होती। लेकिन मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख होता है कि यार काश मैंने अपनी मम्मा के साथ भी हेल्प करवाई होती। क्योंकि यहाँ आकर यूके में बंदे को हर काम खुद करना पड़ता है। और तब मैं कहती थी मम्मा को कि जब सर पे पड़ती है ना मम्मा, तब सब काम हो जाते हैं, तब की तब देखी जाएगी। अभी अभी मेरे ऐश करने के दिन है, अभी मेरे आराम करने के दिन है, अभी आप हो तो ना आप करो काम। तो मम्मा कहती थी हाँ, माँ को नौकरानी समझा हुआ है, माँ नौकरानी है तुम लोगों की, हैं। तो मैं कहती थी कुछ नहीं और मम्मा वाक़ई हम काम करती थी और हम बेड पे बैठ के मैं आराम से देखती थी। मुझे ज़रा फीलिंग भी नहीं आती थी कि यार मैं उठ के थोड़ा हेल्प ही करवा दूँ। मैं इतनी हड्राम थी कि एक प्लेट उठा के वहाँ यहाँ से वहाँ रखते हुए मुझे मौत नज़र आती थी। मैं बेड पे बैठे-बैठे खाना दे दो, बेड पे बैठे-बैठे पानी दे दो, खा लिया, पी लिया, लेट लिया, सो लिया, फ़ोन यूज़ कर लिया, बस ये काम था, ये ज़िंदगी थी। और उस टाइम पे बोले गए डायलॉग ना नकल करते थे, क्योंकि बड़े जब कहते हैं ना सर पे पड़ती है तो सब काम आ जाते हैं, सर पे पड़ती है तो सब काम आ जाते हैं। वो उसका मतलब नहीं समझ आता था, लेकिन वो डायलॉग मैं बोल देती थी बहुत बड़ी बन के कि मम्मा जब सर पे पड़ेगी ना तो सब काम आ जाएंगे। तो वो यहाँ पे आके यूके में आके मुझे समझ आई है कि वाकई यार ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये बहुत गहरी, बहुत डीप बात है कि जब सर पे पड़ती है ना वाकई ये सब काम आ जाते हैं। चाहे यहाँ पे बहुत आसानियाँ हैं काम में भी, लेकिन आसानियाँ मतलब बैठे बिठाए तो नहीं ना हो सकता, उठकर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, फिर ही होगा। इतना गंद पड़ा हुआ था मेरे मतलब कमरे में भी, और इधर उधर भी डीप क्लीनिंग करने वाली थी, तो वो खैर मैंने की है। और मैं ना इस टाइम अब बहुत थक गई हूँ। मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, वरना ना वैक्यूम का काम उन्हीं का ही होता है। वो वैक्यूम वही करते हैं क्योंकि वो उस पे काफ़ी टाइम लगता है। और ना मेरे हस्बैंड को मेरा वैक्यूम पसंद भी नहीं आता, इसलिए वैक्यूम वाला काम वही करते हैं। और वो जब घर पे होते हैं मेरी इतनी हेल्प हो जाती है, वो हर छोटे से छोटे काम में मेरी हेल्प करवाते हैं। आज वो घर नहीं थे इसलिए मुझे हर काम खुद करना पड़ा। मैंने वैक्यूम किया, अभी मैंने सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन की सफाई की है, नीचे वाला मेरा अभी वैसे ही गंदा पड़ा हुआ है, वो मैं सुबह करूँगी। और वैसे भी हमारे घर गेस्ट आने हैं, कल संडे है, तो वैसे भी सफाई तो होनी ही थी सैटरडे की वजह से भी और गेस्ट की वजह से भी, तो चलो अच्छा है हो गई। अब मैं अभी मैंने सिर्फ़ ऊपर की सफाई की थी और मैं अपने हस्बैंड को इतना याद कर रही थी इस टाइम पे जो मैंने सफाइयाँ की हैं। क्योंकि ना हमारा बेड किंग साइज़ का है। 2 वजह से मैंने 2 टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा याद किया। एक वैक्यूम के टाइम पे और दूसरा ये किंग साइज़ का बेड है। इसका इसका ना मतलब चेंज करना, लिहाफ़ का कवर और बेडशीट, तकिए तो ख़ैर छोटे-छोटे होते हैं वो तो मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन लिहाफ़ का कवर चेंज करते हुए इतनी मुश्किल होती है मुझे। वो डबल साइज़ का होता तो शायद मुझे इतनी मुश्किल ना होती, लेकिन मेरे हस्बैंड करते हैं वो ना, वो बहुत ईज़िली कर लेते हैं। मैंने करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे इतनी देर लगी, हो तो गया लेकिन देर बहुत लगी भई मुझे। फिर मेरा कूलर भी ये पानी का खाली हुआ हुआ था, ये हम अल्कलाइन वाटर पीते हैं, हम सादा पानी नहीं पी पी सकते। मतलब पी तो लें, लेकिन अब दिल नहीं करता, आदत हो गई हुई है ना अल्कलाइन वाटर पीने की, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। लेकिन हम अब सर्दियों में भी पीते हैं, गर्मियों में भी पीते हैं, डेली पीते हैं। और मैंने फिर उसके बाद टेबल सब कुछ अच्छे से साफ़ कर लिया था और वैक्यूम वाला काम मैंने शुरू में किया।
और मैं ना वेट कर रही थी फाइनल लुक देखने के लिए अपने घर की, अपने रूम की और जो मैंने क्लीन करना था एरिया उसकी, क्योंकि मुझे फाइनल लुक बहुत अच्छी लगती है। मैं फिर ना अपनी सारी थकन भूल जाती हूँ और मैं सोचती ही नहीं हूँ कि यार मैंने इतनी मुश्किल से किया, वो याद ही नहीं रहता। वो बस यही नज़र आता है कि इतना घर अच्छा लग रहा है, इतना साफ़ सुथरा लग रहा है। अभी तो मेरी कैंडल ख़त्म हुई हुई है, वरना मैं कैंडल जला कर रखती हूँ। वो ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ ना, उसके बाद मैं कैंडल लाज़मी ही जलाती हूँ। और मेरा कमरा तो बिल्कुल साफ़ हो गया था। उसके बाद फिर अभी मैंने छोटा वाला कमरा अपना मतलब प्रेयर रूम साफ़ करना था, और फिर टॉयलेट, वॉशरूम और स्टेयर्स, उफ़! इतना मुश्किल था। ख़ैर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता कर ही लिया। मगरिब का भी टाइम हो गया था, फिर थोड़ा-सा स्टे करके थोड़ा-सा खाना-खुना खाया, नट्स खाए, नमाज़ पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने अपना दूसरा रूम साफ़ किया, उसमें मैंने प्रेयर रूम, मेरा थोड़ा छोटा-सा है बस, जैसे पाकिस्तान में बैठक टाइप होती है ना, वो उतना सा ही है बस। वहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और वहीं पे मैंने अपना मेकअप वग़ैरह रखा हुआ है, सारी ज्वेलरी सब कुछ वहीं पे ही मैंने रखा है। और वो वैसे तो मैं डेली साफ़ कर सकती हूँ, ये अपना मेकअप रूम तो कर ही सकती हूँ क्योंकि छोटा होता है। लेकिन कहीं जाना होता है ना, मैं इतनी जल्दी में तैयार होती हूँ, मैंने यहाँ से लिपस्टिक उठाई, वहीं पे मतलब रखनी नहीं है उसकी दूसरी जगह पे, या ऐसे गिरा दी कि मैंने ही सफाई करनी है ना भई, आकर देखी जाएगी। तो वो आकर फिर याद नहीं रहता, बंदा बाहर से थका हुआ आता है, आकर क्या साफ़ करे घर। तो मुझे पता होता है कि भई सैटरडे तो आनी है, सैटरडे को सफाई तो होनी ही है, तो ये भी हो ही जाएगा, छोड़ो अभी कौन-सा हमारे घर किसी ने आना है। मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, मेरे हस्बैंड सुबह से गए काम पे, वो फिर शाम को आते हैं। वो वीकेंड पे ज़्यादातर घर ही होते हैं, लेकिन आज उनको कहीं काम था, इसलिए वो बाहर चले गए। और फिर बस यही था सारा दिन आज। टॉयलेट साफ़ किया मैंने, वॉशरूम साफ़ किया, अच्छे से बाथटब वॉश करना था, बाथटब अच्छे से वॉश किया, और सारे नीचे के टॉवल चेंज किए, टॉयलेट का भी और वॉशरूम का भी। स्टेयर्स मैंने अभी साफ़ नहीं की, वैक्यूम नहीं किया, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल काम है और वो थोड़ा आगे भारी जाना था भी है इतना तो। वैक्यूम। तो मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो आएँगे तो वो ही करेंगे, वो मैं नहीं कर रही, मैं थक गई हूँ। अभी अभी तो आपको पता है, मैं जब नीचे गई ना, मैं साथ-साथ मम्मा से बात कर रही थी और मेरी हुँ, मम्मा हैरान हो रही थी, "तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? बताना दोबारा क्या कर रही हो?" मैंने कहा, "मम्मा अब तो मुझे यहाँ आए हुए 6 नहीं 8-9 महीने हो गए हैं, तो अब तो आदत डाल लो भई सुनने की, मैं काम कर रही हूँ, मैं सफाई कर रही हूँ यार, मैं खाना भी बनाना सीख गई हूँ और इतना अच्छा बनाती हूँ कि मेरे हस्बैंड कहते हैं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नूर तुम ये खाना बना सकती हो।" मुझे मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। लेकिन भई मैंने उनका सारे अंदाज़े गलत साबित कर दिए, और वो ही बंदा है जो मेरी तारीफ़ें करता है। अब मतलब तारीफ़ें कर के नहीं थकता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मम्मा का भी शुक्रिया। तो ख़ैर मैंने यहाँ आके शुक्र अल्लाह का सारे काम कर लिए, और वाक़ई जब सर पे पड़ती है तो सारे काम हो जाते हैं। फिर मैं नीचे आई, मैंने किचन देखा और इतने बर्तन धोने वाले पड़े थे, मुझे याद ही नहीं था, सुबह मैं सोती रही आराम से। और फिर उसके बाद शाम को उठी हूँ, याद आया कि भई आज तो सैटरडे है, वरना यहाँ पे तो दिनों का भी नहीं पता चलता है, ऐसे मंडे क्या तो संडे क्या। मैंने कौन-सा कहीं काम पे जाना होता है। सुबह की सोई शाम को उठती हूँ, खाना बनाती हूँ और बस मज़े हैं। और सैटरडे को सफाई कर ली, 1 दिन सफाई का होता है, चलो 6 दिन आराम, तो 1 दिन काम भी तो होना चाहिए ना। तो फिर मैंने बर्तन धोए, और मेरा गैस पर ना इतना ख़राब हो जाता है, मतलब गंदा हो जाता है। मैं सिर्फ़ मैं ही कुकिंग करती हूँ, और मैं अभी नई हूँ ना भई, नए-नए बंदों से गंदा हो ही जाता है, ख़ैर है, कौन-सा कोई आकर मेरे घर में सफाई करता है, मैं ही करती हूँ ना, मैं ही गंदा करती हूँ, मैं ही साफ़ करती हूँ, तो इसमें कौन-सा कोई बड़ा इश्यू है। तो मुझे दिखाने में भी कोई मसला नहीं है, ये तो हर घर की कहानी है भई, मतलब साफ़ भी तो करती हूँ ना, कौन-सा मैं हर टाइम गंदा ही रखती हूँ। तो ना ये इतना गंदा हुआ होता है, तो कि ये ना ज़्यादा दूध का कमाल है, दूध की गलती मेरी गलती नहीं है भई, मैं नहीं गंदा करती, दूध गंदा करता है। मैं ना दूध से बॉयल करने के लिए, जब चाय बनाने के लिए उसको चूल्हे पे रखती हूँ ना, अभी मैं आँखें फाड़-फाड़ के उसको देखी जाऊँगी, बॉयल हो जा, वो होगा ही नहीं यार बॉयल। और जैसे ही मैं अभी फ्रिज में कुछ रखने जाऊँगी, या कुछ लेने, या फ़ोन यूज़ करूँगी, कुछ भी करूँगी ना, अभी तो एकदम सारा नीचे गिरा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे दूध बॉयल करना ज़रा अच्छा। ओके, फिर मेरा घर तो साफ़ हो गया, अपना ख़्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।